एक गेम खेलता है, इसका हाँ, नाम ठीक है ट्रूथ और ट्रैश। ठीक है, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा तो आप बताना वो ट्रूथ है या फिर ट्रैश है, ट्रैश है। और आप एक लाइन में उसका आंसर भी दे सकते हो, रीजन दे सकते हो। एक स्टेटमेंट है कि नींबू मिर्च से सच में नजर उतरती है। पार्शली यस। हाउ? क्योंकि नींबू और मिर्ची को ऐसा कहा जाता है हमारे उसमें भी कि जैसे अगर आपको लगता है आपके घर पे नजर दोष है, आपके दुकान पे कहीं आपको लगता है व्यापार में या आपकी गाड़ियों में, तो ऐसा माना जाता है कि नींबू और मिर्ची टांग लेने से वो बुरा दोष जो है वो कट जाएगा, क्योंकि दोनों थोड़े से शार्प एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो जिसे ये खट्टी और तीखी चीजों से, इन चीजों से बचाव हो सकता है। इसका साइंटिफिक कारण मुझे नहीं पता, शायद कोई और आपको जवाब दे पाएगा, बट ये हमने बचपन से देखा है और ये चीज काम करती है, दैट आई नो। ये कैसे काम करती है इसका स्पेसिफिक आंसर शायद मेरे पास नहीं होगा, बट हाँ दैट विल वर्क। क्योंकि जब हमें किसी की जो बुरी नजर उतारनी होती है तो हम यूजुअली नींबू से उतारते हैं, या अभी भी हमारे घरों में अगर बच्चे को नजर लग जाती है तो हम लाल मिर्च घुमा के और जला देते हैं, तो शायद ये कारण होता होगा। ये तो काम करता है, ये ट्रूथ है, ये ट्रैश नहीं है। क्योंकि घर में भी नई कार ले रहा है, हाँ, तो या घर है या फिर कहीं बिजनेस शुरू किया, सबसे पहले नींबू मिर्च से शुरू होता है। नहीं हो सकता, ये एक अच्छी फलदायक चीज है। हाँ। अगला है कि शनि के लिए सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनना इनफ होता है। ट्रैश। अगेन मैंने आपको बताया, किसी भी चीज को ओवर पावर कर रहे हो तो वो गलत ही। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको रिजल्ट कैसा दे रहा है, पहले वो जानिए अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से, जिसको हम कॉस्मिक रिपोर्ट कहते हैं। मैं इसको कुंडली एनालिसिस नहीं करती, मेरा एक न्यू टर्म है कॉस्मिक रिपोर्ट। आपकी जो कॉस्मिक रिपोर्ट कह रही है, उस हिसाब से आप अपने वस्त्र पहने या नहीं ना पहने। एक ये भी सुना है कि सॉल्ट बाथ से निगेटिविटी चली जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है और ये मेरा खुद का माना हुआ भी है, क्योंकि जो सॉल्ट के अंदर ना नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। आजकल आपने देखा होगा, ये वैसे फेंग शुई भी बताता है कि आप सॉल्ट क्लस्टर लेके आप अपने घर पे रख देते हैं, या अपने इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप एवरी सैटरडे एक कटोरी में ये रॉक सॉल्ट रख के उसको चेंज करते रहे, तो आपके घर का वास्तु भी बैलेंस होने लगता है, किसी भी तरीके की नेगेटिव चीजें नहीं आती। एंड कभी भी आपको ये फील हो ना कि आप पे कोई चीज नेगेटिविटी का आभास है, किसी भी तरीके की हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक होती है, नेगेटिविटी बहुत प्रकार की होती है, थॉट पैटर्न्स की भी आपकी हो सकती है, तो आपको पानी में नमक डाल के ना खुद के ऊपर अपनी कमांड लेके बॉडी की, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई सोल, दिस इज माई लाइफ, नो बडी कैन एंटर इन माई लाइफ विदाउट माई कंसर्न एंड माई पर्सन मतलब विदाउट माई परमिशन। जो भी चीज़ है, जस्ट गेट आउट ऑफ माई लाइफ एंड माई सोल एंड माई माइंड। और ये देखना, ये मैं खुद करती हूँ, तो मुझे लगता है येस इट विल वर्क लाइक मैजिक। क्योंकि जैसे आप अपनी मर्जी के, आपके अलावा आपके घर में कोई एंटर नहीं कर सकता, तो आपकी पूरी होल एंड सोल बॉडी पे भी तो आप ही का कंट्रोल है ना। तो ऐसा करके देखना, आप खुद भी कभी इसे लो फील करो तो इसका आप मुझे मैसेज करके बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। एक है कि ट्यूसडे को नॉनवेज खाने से करियर पर इफेक्ट पड़ता है, काफी लोग नहीं खाते, वैसे बाकी डेज खाते रहते हैं। देखिए, आपके ईश्वर को ना ये भी पता है आपने 1 मिनट पहले क्या किया है, वही तो ठीक है। तो आप अपने ईश्वर को नहीं छल सकते, खुद को छलना ठीक है कि मैंने कल खाया, मैंने परसों खाया, मगर इस चीज को अगर आपको डिकोड करना है तो ऐसे कर सकते हैं। मंगल को एक तो हनुमान जी से रेजोनेट किया जाता है कि मंगल ही जन्मे, मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। और हनुमान जी हमारे कलयुग के देवता भी हैं, ठीक है। और जो मैं बार बार अपने शायद ये हर पॉडकास्ट में एक बात बोलती हूँ कि लोग राम पे सवाल उठाते हैं, लोग श्री कृष्ण पे सवाल उठाते हैं, महादेव पे सवाल उठाते हैं, बट जब बात हनुमान जी की आती है ना, सब सरेंडर कर देते, बात ही नहीं करते, क्योंकि उस एनर्जी को हमारे पुरखों ने शुरू से ही वो सेटल किया है कि इस दिन आप तामसिक चीजों से दूर रहे। कारण दूसरा बताती हूँ, एक तो स्पिरिचुअल रीजन हो गया कि जो मंगल है ना, वो एनर्जी है आपके अंदर की, आपके अंदर का बल है, ठीक है। और उस दिन आप अगर कोई तामसिक चीजें खाते हो, जैसा आहार वैसा व्यवहार होता है, तो अगर आपने ऐसी चीज खाया तो आप ओवर, आपकी एनर्जी हो जाती है, गलत तरीके का व्यवहार होता है, आप सही निर्णय नहीं ले पाते, तो शायद ये इसलिए मना किया गया। अदरवाइज आप सिर्फ ट्यूसडे खाओ इसलिए आपका करियर नहीं बन रहा, अगेन इट्स अ ट्रैश। आई डोंट बिलीव इन दिस। ईश्वर को सब पता है आपने 1 सेकंड पहले क्या किया। आप ना मानसिक उपवास शुरू करो पहले, मानसिक, मन में गलत विचार लेके अरे हम तो ये नहीं खाते, डजंट वर्क। आप अपनी आंतरिक शुद्धि पहले करनी शुरू करो, फिर हर चीज पॉजिटिवली होगी। बगैर, हमारे जो गुरु हैं वो कहते भी हैं
जैसा आहार वैसा व्यवहार हो जाता है, और ये सच है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ये सम्मान स्वरूप कह सकते हो आपके ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, या आपकी जिस ईस्ट के प्रति जो आपकी श्रद्धा है। जैसे हमारे जीवन के बड़े नियम है, जैसे मुझे ऐसा कभी कुछ लगता है, ऐसी कोई सिचुएशन है तो आई ऑलवेज अवॉइड ऑन मंडे, कि जैसे मंडे झूठ नहीं बोलना है, मंडे ऐसी किसी पार्टी में जाना जहाँ ऐसे लोगों से सामना हो पाए, तो भी आई ऑलवेज ट्राई, क्योंकि मेरे शिव मेरे गुरु हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंचूं जो मंडे को हो। ठीक है, तो ये श्रद्धा का विषय हो सकता है। एक है कि एक ही मंथ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 1000% करेक्ट। सारी प्रॉब्लम मतलब अच्छा। अब जैसे मैंने बोला हुआ है कि मैं शिव को मैंने अपना गुरु माना है, ठीक है। हनुमान जी मेरे आराध्य हैं, तो ना चाहते हुए मुझे राम जी की शरण में जाना है। राम जी की बात आएगी तो विष्णु ही राम के अवतार हैं, तो कौन इनकम्प्लीट है। अगर आज की जनरेशन या बहुत ब्लाइंड फॉलोअर्स की समस्या क्या है ना, उनको पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाएंगे, दिवाली में लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु जी के पास चले जाएंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये मान के चलिए, आपने जिसको अपना इष्ट और आराध्य माना है ना, आपको उन पे यकीन नहीं है। मेरे जीवन में भी, मेरी अर्ली लाइफ में बहुत बार ऐसे एपिसोड्स हुए हैं, सबको लगता था अरे तू ये मंदिर, ये जगह जो लोग रेकमेंड करते थे, मेरा हमेशा लगता था इसका मतलब मुझे मेरे आराध्य पे यकीन नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर मैं शिव नाम जाप कर रही हूँ, क्या वो मुझे पैसा, शोहरत, दौलत, सक्सेस, सुकून नहीं दे सकते? क्या अगर मैं सिर्फ ओम भगवते वासुदेवाय नमः कर रही हूँ, तो क्या विष्णु जी में वो क्षमता नहीं है कि मुझे शिव जैसा सुकून ला के दे सकें? या अगर मैं शक्ति की आराधना कर रही हूँ तो ये नहीं दे सकते? तो आप जो हर जगह जाता है ना कुलभूषण, वो कहीं नहीं जाता। आपको इष्ट एक गुरु पकड़ना ही पड़ता है। मानो सबका सम्मान करो, सारे ईश्वर का करो, बट एक को आपको पकड़ के रखना पड़ता है। उसका साइंटिफिक रीजन भी आपको देती हूँ कि अगर आप एक मंत्र जाप करते हैं, एक तो थ्रेशोल्ड आएगा जब वो लाख पार कर जाएगा। कोई भी मंत्र जब 1.25 लाख पार हो जाता है वो अभिमंत्रित हो जाता है। अच्छा। तो उसकी एनर्जी, आप भले ही आप अपने जीवन के उस पड़ाव में पहुंचे जब आपका मंत्र अभिमंत्रित हो गया हो, आप बूढ़े हो गए हो, आपको फल ना मिले, मगर आपके कुल को जरूर मिलेगा, आपके बच्चों को, आपके परिवार को जरूर मिलेगा। इसलिए गुरु कहते हैं कि एक मंत्र, जिसको गुरु मंत्र भी कहा जाता है, हर किसी को साधना चाहिए। जैसे हमारे प्रेमानंद जी बोलते हैं, सांब सदा शिव हो गया है अपना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, और सबसे सरल राम 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 राम, इससे बड़ा क्या है। सब कुछ राम नाम में तो रस ही अलग है। खैर, राम बोलेंगे तो भी हनुमान जी साक्षात खड़े हैं यहाँ, कैसा लगता है।